गु शब्द अंधकार स्यात् रु शब्द स्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वा गुरुरित्य विधीयते। लोगों को लगता है गुरुकुल एक पुरानी सिस्टम थी, धोती चोटी मंत्र, पर असल में गुरुकुल एक मनोवृत्ति है, जीवन को जीने का एक सटीक दृष्टिकोण। आज हम उसी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे शास्त्री स्वामी श्री कृष्ण वल्लभ दास जी और मिस्टर हर्षद बुराज जी से। आज हमारे साथ हैं शास्त्री स्वामी श्री कृष्ण वल्लभ दास जी और मिस्टर हर्षद बुराज जी। तो शास्त्री जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। गुजरात में कहाँ से रहने वाले हैं आप? गुजरात में जूनागढ़ में, जूनागढ़ से। और स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलीव करते हैं। हर्षद जी, आप? मैं भी गुजरात से ही हूँ। जी वैसे मैं यहाँ 2012 से रायपुर में ही रहता हूँ जी। और मैं भी जूनागढ़ से बिलोंग करता अच्छा। जी। स्वामी जी, आज हम आपसे गुरुकुल के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुकुल, हम बचपन से आज तक ये अपने माँ बाप के मुंह से सुनते आए हैं कि गुरुकुल की पढ़ाई हुआ करती थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। जी। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो हर कोई अपने बच्चे को कोई दिल्ली पब्लिक स्कूल भेज रहा है, कोई कृष्णा पब्लिक स्कूल भेज रहा है, लेकिन गुरुकुल के पीछे कोई नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं भारत के अंदर जहां पर लोग गुरुकुल खोलकर रखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से गुरुकुल क्या है और गुरुकुल की वैल्यू क्या है? जी, अचल जी, आपने ठीक पूछा है। मुझे लगता है ये प्रश्न सिर्फ आपका ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स के हैं। ये गुरुकुल आखिर में है क्या? यदि अपनी वैदिक संस्कृति, वहाँ से वेद से लेकर विज्ञान तक का जो आविष्कार हुआ है, यदि उसी दृष्टि से देखा जाए तो अपनी भारतीय तपोकालीन वैदिक जो संस्कृति थी, वो संस्कृति पढ़ाई, शिक्षा और सर्वांगी विकास में गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन उस ऋषि मुनियों की तपोकालीन संस्कृतियों को देखने के लिए, समझने के लिए आजकल जो सांप्रत समय की जो सिचुएशन है और पेरेंट्स का जो सोच है, वो बहुत सारी डिफरेंस है। गुरुकुल माने उस गुरुओं के सन्निधि में रहना जिन्होंने प्रकृति से जीवन की यात्रा शुरू करी है, जिनकी यात्रा परमात्मा में समाप्त होती है। उन बीच का जो रास्ता है, उनमें जो मानव को जीवन में जो संस्कार की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति मुझे लगता है लगभग गुरुकुल से ही मिलती थी। वो गुरुकुल होना माने मानव जीवन के जो सर्वांगी सद्गुण है, मानव जीवन की जो स्किल है, उस डेवलप करने के लिए सिर्फ गुरुकुलीय परंपरा थी। गुरुओं के साथ में रहकर शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और मानव जीवन का जो परम कर्तव्य को प्राप्त करने का सद्भाग्य उस विद्यार्थी को, छात्र को मिलता था। यही थी हमारी गुरुकुल की परंपरा। लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर से देखा जाए तो सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं, हमारे बच्चे को इंग्लिश कंपलसरी आना ही चाहिए। ठीक है, उनकी सोच इंटरनेशनल लेवल तक, लेकिन यदि मानव जीवन में संपूर्ण विकास की यदि देखना है, संपूर्ण विकास करना है, तो इनके लिए गुरुकुल परंपरा जो नालंदा विश्वविद्यालय थी, भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में विदेशी लोगों ने आकर हिंदुस्तान से सोना जवेरात से भी ज़्यादा हमारा वेद उपनिषद उन्हीं को यहाँ से लेकर अपने देश की ओर गए। वहाँ से जाकर संस्कृत का अभ्यास करके आजकल की जो जर्मन की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी भी वेद उपनिषद के आधार पर निहित है। वही परंपरा गुरुकुल की परंपरा थी। उस गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को यही शिक्षा प्रायः प्रदान करते थे, मानव जीवन में ऐसे रहना चाहिए। आजकल के बच्चे के पास सर्टिफिकेट है लेकिन संवेदना नहीं, डिग्री है लेकिन माता पिता, अपने राष्ट्र, अपने संस्कार के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए, आजकल प्रायः लुप्त प्राय होते जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है सांप्रत समय में गुरुकुल की ऑक्सीजन की तरह अत्यधिक आवश्यकता है। आपका प्रश्न था गुरुकुल क्यों?
गुरुकुल इसीलिए चाहिए, यदि इंसान को प्रकृति के साथ, संस्कृति के साथ अपने जीवन के बहुमूल्य, जो जीवन में परम उपयोगी सद्गुण है, उससे यदि जोड़ना हो तो गुरुकुल में जाकर ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसीलिए गुरुकुल की अत्यधिक आवश्यकता है। आजकल एजुकेशन का मतलब बन गया है सिर्फ मार्क्स और करियर। माँ बाप मार्क्स के पीछे भागते हैं, बच्चे करियर के पीछे भागते हैं। हर कोई यही सोचता रहता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। गुरुकुल का अप्रोच इस चीज़ को लेकर कैसे अलग है? गुरुकुल का जो ध्येय है, हम स्वामीनारायण संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय के करीब 250 गुरुकुल चल रहे हैं। गुजरात में तो है ही, विदेशों में भी है। गुरुकुल सबसे अलग इसलिए है, अदर स्कूलों के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ रिजल्ट की ओर देखा जाता है। गुरुकुल की जो परंपरा है, दीर्घकालीन परंपरा है। एजुकेशन के पश्चात भी उस बच्चा शिक्षा के साथ संस्कार से अलंकृत होकर यदि माता पिता के पास जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो बच्चा जो काम करेंगे वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, वो बच्चा परमार्थ के लिए भी करेंगे। जो ऋषि मुनियों की सूक्ति थी, वसुधैव कुटुम्बकम की, वो सूक्ति को सार्थक गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे ही पूर्ण कर सकते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता गुरुकुल में क्या होता है? गुरु और शिष्य, उन दोनों के बीच जो संबंध है, यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो गु शब्द अंधकार स्यात्, रु शब्द स्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गुरु रीत्य विधीयते। गुरु और शिष्य सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक ही उनका संबंध नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध इस लोक से लेकर परलोक तक की यात्रा तक का है। उसके बीच परिवार भी उसमें सम्मिलित है, समाज भी है, राष्ट्र भी है। भारतीय ऋषि मुनियों ने जो गुरु परंपरा में गुरु और शिष्य का जो संबंध बताया है, वो आत्मा और परमात्मा के जोड़ने तक का संबंध बताया है। इसलिए गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र गुरुओं की मर्यादा का, माता पिता की मर्यादा, समाज की मर्यादा का सदैव ध्यान रखता है। इसके अलावा सांप्रत समय में समाज में देखा जाए, आजकल लोग हॉस्पिटल के शीशे भी तोड़ देते हैं, बस अड्डे को जला देते हैं। उनके पीछे रहस्य यही है कि उनको शिक्षा मिली है, संस्कार नहीं मिला है। गुरु के सानिध्य में रहकर छात्र वही सीखेंगे कि हमें जो दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी दिख रही है, वो सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है, समाज की भी है। यही है गुरु और शिष्य का संबंध। सबके साथ जोड़कर वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना मैंने बताई आपको, वो भावना वहीं पर सिद्ध होती है। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध घनिष्ठ माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का भी महिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में हजारों सालों से मनाते आए हैं, मनाना भी चाहिए। यही हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। स्वामी जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी, जैसे कि पहले के समय में जो चीज़ हम देखते थे, जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया, और भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। बट आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे, एक 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 शिक्षक का और एक बच्चे का जो रिलेशन होता है वो बहुत अलग हो गया है। इस चीज़ को इतना बदलाव आने का कारण क्या है, और इस चीज़ को हम कैसे बदल सकते हैं? वापस अगर हमें उस चीज़ में जाना है, हम वो उतनी वैल्यू, उतना इम्पोर्टेंस अगर अब हम अपने शिक्षक को देना चाहते हैं, अगर हम सारी चीज़ें पहले की तरह चाहें, तो क्या वो पॉसिबल है या फिर वो नहीं है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम उसी संस्कार के वारसदार हैं। हमारे लिए इस संस्कृति तरफ जाना, इस संस्कृति को सीखना, इस संस्कृति के प्रति हमें समर्पित भाव रखना सदैव हमारे लिए संभव है। लेकिन समाज उस दिशा को भूलकर, वैदिक संस्कृति को भूलकर, आजकल छात्र और शिक्षक का जो संबंध है, मैंने बताया, क्लास तक सीमित रह जाता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जीवंत पर्यंत रहता है, गुरुओं की मर्यादा। तो इसीलिए यदि समाज के पेरेंट्स, माता पिता, यदि ये चाहते हैं वही हमें बच्चे मिल जाए जो संस्कृति और संस्कार को लेकर जीने वाला, तो इनके लिए रायपुर का सद्भाग्य है जो स्वामीनारायण संप्रदाय, जो गुजरात में शिक्षा, संस्कार का और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से जो कार्य का गुरुकुल कर रहा है। यदि यही रायपुर में
श्री सहजानंद इंटरनेशनल स्कूल माने गुरुकुल के माध्यम से यहाँ पर एक गुरुकुल की शुभ शुरुआत होने जा रही है। यही संस्कार, यही शिक्षा, यही समर्पण, सभी का संगम ये सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल के माध्यम से रायपुर में ही मिलने वाला है। ये जो स्कूल ओपन होने वाला है जी। आपका, इस स्कूल को रायपुर शहर ही क्यों चुना गया? रायपुर इसीलिए चुना गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी के लिए नहीं। यदि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया ततेन, भगवान राघव की ये भूमि है, माँ कौशल्या की भूमि है, तो उसी माध्यम से देखा जाए तो यह संस्कार की भूमि है, यह संस्कार की नगरी है। यहाँ पर संस्कार देना जल्दी से लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और इस भूमि के माध्यम से हम सिर्फ रायपुर तक ही सीमित नहीं, हम चाहते हैं और भी छत्तीसगढ़ में ऐसे ही सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा और संस्कार दोनों का समन्वय करके एक अच्छे मजबूत समाज का, राष्ट्र का हम निर्माण करना चाहते हैं। क्यों? पूरे विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य इस हिंदू संस्कृति के पास है, ऐसा और कहीं हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, गर्व है ऐसी संस्कृति की, ऐसे संस्कार की, ऐसे गुरुकुल की हर एक कस्बे में, हर एक तहसील में, हर एक जिले में, हर एक राज्य में इस गुरुकुल की अत्यधिक आवश्यकता है। क्या आप गुरुकुल को दूसरे और भी राज्य में चालू कर रहे हैं? हाँ, ये सहजानंद इंटरनेशनल जो गुरुकुल है उसकी सोच बहुत लंबी है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी और भी राज्य में भी गुरुकुल परंपरा को निर्माण करके हम यही वैदिक संस्कार गेहे गेहे जने जने हर समाज तक, हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। उस संस्कार को पहुँचाने के लिए हमारे पास माध्यम सिर्फ शिक्षा है। उस बच्चे को, जो छोटे से बच्चे में यदि शिक्षा के साथ संस्कार आ जाएगा तो वो बच्चा राष्ट्र, समाज सभी के लिए समर्पित भाव से सदैव कार्यरत रहेगा। आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चे डिसिप्लिन के पीछे इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं हैं और उन लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बात गुरुकुल की आती है तो उनको कहीं ना कहीं ये डर भी होता होगा कि गुरुकुल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है और कहीं इस कारण से भी बच्चे पीछे हट जाएं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुकुल की प्रारंभिक शिक्षा वही होती है, संयम, अनुशासन, और शिक्षा की शुरुआत किताबों वाली नहीं, प्रैक्टिकली शिक्षा दी जाती है। गुरुओं की मर्यादा का पालन करना, प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में जगकर अपने स्नानादि क्रिया के साथ तुरंत भगवान की आराधना करना, अपने मन को एकाग्र करके भगवान में जोड़ने से साथ साथ जब मन एकाग्र होगा तो पढ़ाई में भी मन अपने आप लगेगा। जब पढ़ाई में मन लगेगा तो जब मन एकाग्र होने के बाद तो फिर छात्र जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो उनके लिए सहज हो जाएगी। पढ़ाई के अलावा गुरुकुल में और क्या क्या सिखाया जाता है? बच्चों का दिनचर्या वहाँ कैसा होता है? गुरुकुल में प्रारंभिक शुरुआत प्रार्थना से लेकर बच्चे को शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ में साथ बच्चे को सर्वांगी विकास के लिए, हर एक स्किल को डेवलप करने के लिए उसके पीछे एक स्पेशल टीम रहती है। क्लास में तो उसे शिक्षा दी ही जाती है, इसके अलावा हर एक बच्चे की जो स्किल है, स्किल के अनुसार उस बच्चे को आगे लाने के लिए उनके लिए स्पेशल उस बच्चे के शिक्षा देकर उस बच्चे को उनकी स्किल को आगे लाते हैं। तो बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के पश्चात वो जिस तरीके के बच्चे, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चे इस देश के लिए समर्पित भाव से इस देश की अखंड अस्मिता को सुरक्षित के लिए सैनिक भी बनना चाहता है, तो वो भी शिक्षा इस गुरुकुल के माध्यम से उसे पूर्ण की जाएगी। कई सारे स्कूल में देखा जाता है कि जो क्लास होता है उस क्लास में बच्चों को ग्रेड वाइज बांट दिया जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 90% से ऊपर आते हैं तो उनका अलग सेक्शन होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका 60% से ऊपर आता है तो उनका अलग सेक्शन होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका 40%, 45%, जिनको रिजल्ट के टाइम पर एज अ प्रमोटेड पास किया जाता है, उनका सेक्शन अलग होता है। गुरुकुल में इस चीज़ को लेकर कैसे मैनेज किया जाता है? क्या आपके यहाँ भी बच्चों को अलग अलग डिवीज़न में उनके ग्रेड के हिसाब से बांटा जाता है, या फिर आप हर एक बच्चों को एक सही नज़र से देखकर और हर एक बच्चे के पीछे लगकर उनकी उनकी जो इम्पोर्टेंस है, टैलेंट है, उसको हाईलाइट करते हैं,
कैसे उस चीज़ को आप लोग मैनेज करते हैं? गुरुकुल का उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, गुरुकुल का उद्देश्य ही संस्कार है। हम और किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। उसमें हर एक क्षेत्र में सब इंसान समान नहीं बन पाते। तो इसीलिए जिस बच्चे में जैसी स्किल है उसको समानता के रूप से, जिस बच्चे पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर, स्पेशल शिक्षा देकर, उन बच्चे को प्रमोट करके उस बच्चे को उनके साथ साथ चलने के लिए उसे साहस भी दिया जाएगा। उसको साथ साथ में उसे आगे बढ़ने के लिए उसकी स्पेशल क्लास भी चलाई जाएगी। मैं गुरुजी से ये समझना चाहता हूँ और हर्षद जी आपसे भी कि संस्कार और स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन फील्ड में क्या मायने रखता है? एजुकेशन और क्वालिटी दो चीज़ को यदि बांटा जाए, यदि सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो फिर वो इकोनॉमी की ओर हो जाएगा। उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन का परसेंटेज नहीं है। एजुकेशन का मतलब हमारे जो वैदिक परंपरा में छात्र, गुरु और शिष्य और गुरुकुल की जो परंपरा थी उसमें प्रायः यही परंपरा थी, बच्चे को सभी प्रकार की शिक्षा देना, चाहे किताबों की शिक्षा हो, चाहे अपने बॉडी का विज्ञान हो, चाहे एटमॉस्फेयर का विज्ञान हो, चाहे नभमंडल का विज्ञान हो, चाहे प्रकृति का विज्ञान हो। सभी तरह की शिक्षा गुरु अपने शिष्य को अपने साथ में रखकर, जैसे भगवान राघव ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त की थी, भगवान कृष्ण ने अपने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाकर जो शिक्षा प्राप्त की थी, यही परंपरा पुनः इस समाज में, मुझे लगता है जो अत्याचार हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, आजकल जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस संस्कार का अभाव दिख रहा है। यदि यही परंपरा आ जाएगी। एजुकेशन के साथ धर्म इसलिए ज़रूरी है कि आप रोड पे जा रहे हो, अगर पत्थर पड़ा है तो खाली आप एजुकेशन के नाम से पत्थर नहीं उठा सकते, लेकिन धर्म के नाम से आप पत्थर उठा के साइड में कर सकते हो। इसीलिए दोनों भी ज़रूरी है। आपके हिसाब से बच्चों को जो रिजल्ट आते हैं, आपके हिसाब से मार्क्स ज़रूरी है? कितने ज़रूरी हैं? जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज़ नहीं हैं, जो चाहते हैं कि हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, क्या उन बच्चों को भी हम गुरुकुल में पढ़ा सकते हैं? उस बच्चे को भी पढ़ाना जरूरी इसीलिए है, उन्हें भी जीने के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है। उस बच्चे में भी ईश्वर का किया हुआ निर्माण है, उस बच्चे में कोई ना कोई स्किल तो ईश्वर ने अवश्य रखी है। तो उस स्किल को भी हम डेवलप करके उस बच्चे को भी हम जीवन में आगे ले जा सकते हैं। आपके लिए गुरुकुल का असली सार क्या है जो हर माँ बाप को समझना चाहिए? इस गुरुकुल का असली सार ये है कि बच्चा शिक्षा भी प्राप्त कर ले और साथ में अपनी जो पैतृक परंपरा थी, जिस परंपरा से संस्कार भी जुड़े थे, समाज भी जुड़ा था, संपत्ति भी जुड़ी थी और वैदिक संस्कृति भी जुड़ी थी, उसी संस्कृति का समन्वय इस गुरुकुल के माध्यम से पूर्ति हो जाए। और मुझे लगता है इस समाज के हर एक माता पिता अपने संतान को हाईएस्ट परसेंट से भी ज़्यादा संस्कारी देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों? संस्कारी सर्वत्र पूजनीय होते हैं, सिर्फ रिजल्ट ही नहीं। इसीलिए सांप्रत समय में गुरुकुल बनाना, गुरुकुल चलाना, गुरुकुल की शिक्षा और संस्कार देना अत्यधिक आवश्यक है। क्या आप दोनों मुझे एक बात बताएंगे, आज के दिन भारत में कितने गुरुकुल स्कूल हैं? देखिए, आज के दिन में भारत में गुरुकुल जो है, सबसे ज़्यादा गुरुकुल गुजरात में है। अप्रोक्सीमेट 250 गुरुकुल है और लगभग गुरुकुल के पास 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं ऑलरेडी। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में वैसे गिना जाए तो लगभग स्टेट के अंदर गुरुकुल है। रायपुर में भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपन भी अगले गुरुजी का जो विचारधाराओं से अपन जुड़ के काम कर रहे हैं, तो अपन इसलिए दूसरा गुरुकुल चालू करना चाह रहे हैं। गुरुकुल एक ऐसी हमारे संप्रदाय के अंदर ऐसी एक चीज़ है कि जहाँ पे ना खाली गुरुकुल में लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं। तो ये
पहला गुरुकुल होगा जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को साथ में शिक्षा दी जाएगी। क्या कारण है इसका, जब लड़के को ही सिर्फ पढ़ाया जाता था पहले? इसके पीछे का कोई बड़ा कारण है? आज भी है, और मतलब ऐसा है कि हमारे संप्रदाय में जैसे गुरुजी लोग हैं, वो लोग मतलब लेडीज से दूर रहना है, मतलब जी। वो पहले से ही जी। शुरू दिन से उसका वही ध्येय जी। है, और हमारे संप्रदाय जी। में वैसे ही चलता है। जी। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज कर रहे हैं, जी। और चेंज करके आज की डेट में अगर देखा जाए तो खाली लड़कों को संस्कार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। दोनों को उतनी ही जरूरत है, लड़के को लड़की को दोनों। जी। इसीलिए हम यहाँ पे नई थोड़ी सोच लेके और उसी हिसाब से हम हॉस्टल स्कूल उसी हिसाब से निर्माण कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गुरुकुल हैं वो गुजरात में हैं, जी। बाकी स्टेट में ये चीज़ क्यों नहीं हो पाया? गुजरात में अगर 250 हैं तो बाकी स्टेट में किस चीज़ की कमी रह गई जिस कारण से वहाँ गुरुकुल नहीं बैठ पाया? कमी तो वैसे कोई चीज़ की थी नहीं, लेकिन जो हमारा संप्रदाय है वो क्या चाहते थे कि पहले गुजरात में सब लोग कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहे। जैसे एक होता है कि कोई हिम्मत करे बाहर निकले, अब अदर स्टेट में आने से थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है, कोई जान पहचान नहीं है, तो उसी वजह से भी बाहर आने में थोड़ा सा ये लगता था। जैसे जैसे मतलब ऐसे बोला जाता है गुजराती लोग जैसे जैसे बाहर जाते गए, वैसे वो अपने साथ, जैसे हम लोग गुरुकुल से पढ़े हैं तो हम पहले हमारे गुरुजी को ही यहाँ बुलाए हैं कि आप आइए, यहाँ पे आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, जैसे भी जो भी सुविधा रहेगी हम सब करके देंगे, और आप एक गुरुकुल का निर्माण करिएगा। आप भी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जी। अपने बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आप आज भी याद करते हो? और आज एक सवाल उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो आपके जैसे जो आपके बच्चे हैं, क्या वो अभी गुरुकुल में हैं? नहीं, अभी तो वो छोटे हैं, लेकिन हाँ, जैसे मेरे भाई का बेटा है तो हम उसको पहले गुरुकुल से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जब गुरुकुल से पढ़ेगा तो आज वो लगभग 18 साल का है, लेकिन उसको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। तो ये जो भगवत गीता है और आज के टाइम जो हम लोग मूवी थिएटर में जो पिक्चरें देख रहे हैं, जैसे छावा जी, संभाजी महाराज, तानाजी, ये सारी पिक्चर्स हम लोग जो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों को हमें स्कूल में सिखाना और पढ़ाना चाहिए था? पढ़ाना तो जरूर चाहिए था, लेकिन मौका मिला नहीं किसी को। इसीलिए ही गुरुकुल का निर्माण हुआ था गुजरात में, कि गुजरात में आजकल जो बच्चे पढ़ के बाहर निकले हैं वो लोग उस चीज़ों को पहले से जानते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए ना तो जितने भी मतलब जैसे मैं पढ़ा हूँ गुरुकुल से, वैसे बहुत सारे लोग गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। आप देखिएगा कि वही लोग ज़्यादा रन किए बाहर निकलने के लिए, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने से ना एक अंदर का जो हिम्मत रहता है ना, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था हम लोग को। इसीलिए हम लोग गुरुकुल से पढ़ के ही बाहर निकले हैं। आपके हिसाब से मेजर डिफरेंसेस क्या हैं जो बच्चा गुरुकुल से पढ़कर निकलता है और जो नॉर्मल स्कूल से पढ़कर निकलता है? डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं ना, ये लोग खाली मार्क के पीछे भागते हैं। हमारे मार्क नहीं आते थे, लेकिन हमको पूरा ट्रेन किया जाता था कि आपको कितने बजे उठना है, आपको क्या करना है। आज भी हम वही डिसिप्लिन में चलते हैं। भाई हमारे माँ बाप मम्मी पापा आए हैं तो हम पहले उसके पैर छूते हैं, बड़ा भाई आया है ना तो बड़े भाई का भी पैर छूते हैं। लेकिन आज के बच्चों में वो नहीं है। आज के बच्चे तो गुरुजी को भी देख कर ना दूर से ऐसे करके चले जाते हैं। और हमको वही डिफरेंट लग रहा है कि खाली हम लोग को मार्क के पीछे भागना नहीं था, हमको पूरा डेवलप किया। क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ के बच्चे ये सब चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? मेरे को 200% भरोसा है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो पेरेंट्स है, बच्चों के पेरेंट्स है, वो इसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। स्वामी जी, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई संस्कृत में हुई है, और गुजरात में कैपिटल ऑफ गुजरात माने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। वहाँ मेरे विद्या गुरु जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, और उनके सानिध्य में रहकर मैंने करीब 8 साल तक संस्कृत की पढ़ाई करी, जिसमें शिव महापुराण है, भगवत जी है, भगवत गीता है, विदुर नीति है, अपनी जो भारतीय संस्कृति के जो शास्त्र है उनकी पढ़ाई करी है। उस पढ़ाई का प्रचार और प्रसार करीब में 25-27 साल से लंदन, पूरे यूरोप, अफ्रीका, वहाँ पर जाकर इस अपने भारतीय संस्कृति के जो संस्कार है, जो वैदिक साहित्य है, उनका हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।
25 साल का इस अनुभव के पश्चात मुझे लगता है भारतीय संस्कृति का आज भी स्थान सबसे उन्मुख है, उनके पीछे रीजन सिर्फ संस्कार है। पाश्चात्य देशों में भौतिकता की कोई कमी नहीं है, साइंस के आविष्कार की भी कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की सुविधा भी प्रतिदिन में हर रोज मार्केट में नए लॉन्च होते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का जो संस्कार है उसके पीछे एक वैदिक सूक्ति है, विद्या या अमृतम अश्नुते। जिसके पास विद्या है, विद्या माने विद्या के भी कई प्रकार होते हैं। मॉडर्न विद्या, जिस विद्या आप उसके माध्यम से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपने कमाए हुए पैसे के पीछे आपकी नज़रिया कैसी होनी चाहिए, उस पैसे के पीछे आपका रहस्य क्या होना चाहिए, ये शिक्षा प्रायः वैदिक संस्कृति से प्राप्त हो सकती है। तो विद्या यहाँ अमृतम अश्नुते, वेद की सूक्ति अचल जी मुझे लगता है जिन्होंने गुरु जी के सानिध्य में रहकर, गुरुकुल में रहकर इस विद्या का जो अभ्यास किया है, उसका मतलब है विद्या यहाँ अमृतम अश्नुते, माने वो अमृत का पान करने वाला है। अमृत माने वो स्वर्ग का अमृत ही नहीं। अपने ऋषि मुनियों का जो विचार था, इस गुरुकुल में पढ़े लिखे और संस्कार प्राप्त किए हुआ बच्चे को इससे जो संस्कार से जो सम्मान मिलेगा, वो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में उसको सम्मान इसीलिए मिलेगा कि उसके पास शिक्षा के साथ साथ संस्कार है, जो संस्कार उसको विनम्र बनाता है। उस विनम्रता की वजह से वो विद्यावान सर्वत्र पूज्यते, जिसके पास ये विद्या संस्कार वाली है, वो जिस विश्व के कोने में जाएंगे वहाँ उसका अवश्यमेव सम्मान होगा। आज भी स्वामीनारायण गुरुकुल में पढ़े लिखे बच्चे इस देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में, एयर स्पेस में भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के पश्चात भी वो लोग अपने माता पिता के, अपने ऋषि मुनियों के संस्कार को अभी तक नहीं भूले। वो प्रातः काल में भगवान की पूजा करना, आराधना करना, जिसको आज सांप्रत समय में हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, वो परंपरा अपने ऋषि मुनियों ने प्रातः काल से लेकर सायं की शयन कक्ष तक की जो सुविधाओं उन्होंने बताई थी, उसमें संस्कार भी आते थे, शिक्षा भी आ जाती थी। तो वही परंपरा को पुनः प्रस्थापित करने के लिए इस रायपुर में हम सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल के माध्यम से यहाँ अगली साल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से समाज में शिक्षा और संस्कार अवश्य प्राप्त होगा। आपने जैसे बताया कि आप अफ्रीका, यूरोप, लंदन सभी जगह गए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर आप जब जाते हैं तो किस टाइप का कार्यक्रम वगैरह कराया जाता है आपके द्वारा? विदेशों में हम जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लगभग भारतीय सनातन संस्कृति के, वहाँ स्वामीनारायण मंदिर भी है, राम जी मंदिर भी है, भगवान शिव जी का भी मंदिर है। तो उसी मंदिर में आज भी लोग, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो लोग भी आज यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी भारत में आकर, हिंदुस्तान में आकर, गुरुकुल में रहकर, गुरुओं के सानिध्य में रहकर उस शिक्षा को प्राप्त करे, जिस शिक्षा के माध्यम से वो बच्चा संस्कारित हो सके। भारत के बाद अगर आपको कोई देश चुनना पड़े जाकर कहीं रहने के लिए, तो आप कोई चुनेंगे? लगभग नहीं मैं सुन सकता। जो भारत में है, जिस कण कण में जहाँ संस्कार है, समर्पण भाव है, वैदिक परंपरा है, लगभग 25 साल में हमें कहीं ऐसा नहीं दिखा कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर अधर जाने का संकल्प भी कर सके। बाकी देशों के कंपैरिजन हमारा देश आज के दिन एजुकेशन के मामले में कहाँ पर है? एजुकेशन के मामले में जब से ये नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें पढ़े लिखे बच्चे और इस गुरुकुल परंपरा का जब से अस्त होने जा रहे हैं, तब से हमारी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई, सर्टिफिकेट तक सीमित रह गई। वो शिक्षा थी जिसको आज हम कर्ण को भी याद करते हैं, एकलव्य को भी याद करते हैं, छत्रपति शिवाजी को भी हम याद करते हैं। उनके पास शिक्षा के साथ संस्कार था, समर्पण भाव था। वही समर्पण भाव के लिए गुरुकुल आवश्यक है। क्या आप एक स्लोगन हमें सुनाएंगे जिसका अर्थ भी आपको बताना होगा? गुरुकुल परंपरा में हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का जो घनिष्ठ संबंध था,
उसके बारे में बताया है। गु शब्द अंधकार स्यात्, रु शब्द स्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गुरु रित्य विधीयते। गुरु शब्द में दो ही मात्रा है, गु और रु। तो प्रथम वर्ण जो है वो गु शब्द अंधकार स्यात्, शिष्य के हृदय में भीतर जो रहा हुआ जो अंधकार है, उस अंधकार को गुरु अपने ही साधना के माध्यम से, रु शब्द स्तन निरोधक, साधना और अपना संयम के माध्यम से, जो गुरु जी के पास वो सेवा है उनके माध्यम से शिष्य के भीतर रहा हुआ अंधकार को दूर कर कर शिष्य को, अपने छात्र को जीवन का सही मार्ग दिखाए, उसी को हमारे यहाँ गुरु शब्द कहलाते थे। इसीलिए कहा गुरु रित्य विधीयते, इसीलिए गुरुओं को प्रणाम किया जाता है, इसीलिए सत्कार्य के प्रारंभ में गुरु जीवों का स्मरण किया जाता है। यही है हमारी गुरुओं की और शिष्य की परंपरा।